विरह चतुश्लोकी में जो मैं बार बार कभी कभी कहता हूँ, गुजराती की वो कविता कि राधानी वेदना तो सौवे जाने, औरतों को तो आता क्या है, मतलब लास्ट उनका हथियार क्या, सारे हथियार जब खत्म हो जाए सबसे लास्ट हथियार कौन सा होता है, तो वो कहीं भी रो लेगी। प्रॉब्लम एकमात्र पुरुषों की है, वो पब्लिकली रो नहीं सकते, मतलब कितना ही रोना आया हो तो भी संभाल के रखेंगे। तो इसलिए, और ये तो सदैव मुस्कुराते रहते हैं। पर मैं आपसे एक बात कहूंगा, कभी भी किसी हंसते हुए आदमी को देख करके ये मत सोचिए कि ये बहुत खुश है। कमल कहां खिलता है? कीचड़ में। कमल कहां खिलता है? कभी आपने सोचा इतना सुंदर कमल रस से भरा हुआ, सबसे ज्यादा रस किसमें होता है? इसीलिए भगवान के एक भी अंगों को हमने गुलाब की उपमा नहीं दी, गुलाब जेवी आंखों, क्या कहूं, चरण कमल, चरण गुलाब नहीं, नयन कमल, मुख कमल, क्योंकि कमल में जितना रस है उतना रस किसी भी पुष्प में नहीं। कमल जितना सुंदर और जल से अलिप्त, जल में रह करके जल से अलिप्त रहने वाला ऐसा कोई पुष्प नहीं। और इसलिए कमल सबसे उत्तम पुष्प है, इतना सुंदर, इतना खुशबूदार, इतना रसदार, और वो खिलता कहां है? कीचड़ में। याद रखना, आनंद, हास्य, दर्द की जमीन से पैदा होता है। जो ज्यादा हंसता है, समझ लेना निश्चित उसके दिल में बहुत दर्द भरा हुआ है, तभी हास्य निकल रहा है। आपने शायद सुना होगा, यहां एक हमारा कैरेक्टर चार्ली चैपलिन, हास्य का सबसे श्रेष्ठ कैरेक्टर कौन सा, और उसके जीवन का दर्द मुझे अब बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को तो मालूम होगा, आपने उसकी स्टोरी पढ़ी होगी कि उसकी लाइफ में जितना दर्द था उतना दर्द किसी की लाइफ में नहीं था। दर्द ही आनंद, हास्य प्रकट कर सकता है। इसलिए हमारे वो कवि कहते हैं कि राधानी वेदना तो सौवे जाने, क्योंकि राधा तो रो पड़ी, पर कृष्णनी वेदना अजानी। आज तक किसी ने कृष्ण की वेदना को समझा ही नहीं, क्योंकि कृष्ण कभी रोते हुए दिखे नहीं ना। आनंद परमानंद है, वो हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, अपने दर्द में भी वो सबको हंसाते रहते हैं। तो लोगों को लगता है इसको क्या तकलीफ है, सोने की द्वारका 16,008 रानियां, 16,008 रानियां होते हुए कभी उनकी रानियों को जाके पूछो। आप भागवत जी की कथा ध्यान से सुनना, कभी पढ़ना भागवत जी को। एक बार नारद जी मिलने आए भगवान कृष्ण को उनकी द्वारका में, कि देखे तो सही यार, ये संसार के लोग अपनी एक औरत नहीं संभाल पाते, ये 16,000 को कैसे संभालते हैं? और 16,000 संभालते हैं तो ठीक, मतलब उनको टाइम मिलता होगा खाने पीने का, नहाने धोने का, उठने बैठने का, मतलब वो खुश होंगे। देखें तो सही उनका जीवन कैसा चलता है, परमात्मा क्या करते हैं, देखने के लिए नारद जी आए। प्रभु की दिनचर्या कि वो उनका डेली रूटीन क्या है, सुबह से उठकर रात तक सोते तक करते क्या है। तो नारद जी को थोड़ा सा ऐसा हुआ कि लाओ थोड़ी सी मस्ती करें। तो पहले देखा कि रुक्मणी जी के महल में गए, तो रुक्मणी के महल में भगवान बैठे बैठे बड़ी बड़ी मतलब राज्य काज की बातें कर रहे हैं, आज ये करना है, वहां मीटिंग भरनी है, ये करना है। तो जैसे ही नारद जी ने देखा, अच्छा अभी भगवान रुक्मिणी के महल में, चलो अपन जाम्बवती को जाके चाबी टाइट करते हैं। अब भगवान की देखो खटिया खड़ी होगी, तो पहुंचे जाम्बवती के कमरे में, भगवान की दूसरी महारानी। तो जाम्बवती के कमरे में जाके देखा तो वहां बच्चों के साथ खेल रहे भगवान। बोले अच्छा मेरे से पहले आ गए, कोई बात नहीं, मुझसे पहले आ, मैं अभी जाऊंगा सीधा सत्यभामा के महल में। सत्यभामा के महल में गए, भगवान वहां चौसर खेल रहे हैं, चौसर खेल रहे हैं। गए कालिंदी के कमरे में, वहां संगीत सुन रहे हैं। ये बोले भगवान कैसे मुझसे पहले पहुंच जाते हो। फिर रात को शांति से बैठकर रानियों के साथ बात करी। या सच्ची बताना, मतलब भगवान थोड़ी थोड़ी देर में आपके पास आते होंगे, हैं? कभी तुम्हारे पास कभी उसके पास? बोले नहीं, मेरे पास 24 घंटे रहते हैं। बोले मेरे पास 24 घंटे रहते हैं। बोले क्या बात करते हो?
मैं तो ये सोचता हूं कि ये कैसे पहुंचते होंगे, और 16,000 मैं थक गया, ये नहीं थकते। तब रानियों ने कहा, नारद जी तुम कृष्ण को नहीं समझ पाओगे, कृष्ण उस मिट्टी से बने हैं, हम आज तक उनको उनकी रानियां होते हुए नहीं समझ पाए। हमको एक शिकायत है अपने आप से, कृष्ण से नहीं। रोज रात को इतना बड़ा सोने का हीरे से जड़ा हुआ पलंग, उस पर सुंदर मखमल की शैया, उस पर भी हमारी कोमल कोमल बहिया, उस पर कन्हैया अपना मस्तक रख करके पौड़ते हैं, और रात को ऐसी बातें करते हैं। हम कहें खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, हमारे चरण दबाओ तो चरण दबाते हैं। बातें तो ऐसी करते हैं कि मैं सत्य भामा तेरे बिना तो कहाँ मेरा कोई कुछ चलने वाला है, आई कांट लिव विदाउट, ऐसी बातें करते हैं। तो हम भी सोचते हैं कि जब कृष्ण में इतना प्यार करते हैं तो कल सुबह हम सबसे पहले उठ करके उनका मुख देखें, उनका मुख दर्शन करें उठते ही, और उठते उनका मुख दर्शन करें, उनको मक्खन प्रिय, उनके लिए मक्खन बनाए। पर आज तक इतने साल हो गए, ये बच्चे इतने बड़े हो गए, पर आज तक ये कृष्ण कौन सी मिट्टी से बने हैं? सन्यासी है ये कृष्ण। बोले मतलब इतनी बातें करने वाला। सच बताओ, ठंडी के मौसम में रजाई से निकलने का मन होता है? रजाई में और अंदर घुस जाए, है? थोड़ी सी आग और जला ले, ऐसा मन होता है कि सोते रहे, पड़े रहे। उसमें भी अगर कोई पैर दबाने वाला, कोई माथा दबाने वाला कोई मिल जाए तो और पड़े रहे। पर कृष्ण ऐसे हमारे चरण दबाने वाले, इतनी त्याग की बातें करने वाले, हम सोचते हैं कि यार हम उनके चरण दबाते हैं तो ये तो हमारे पहले उठेंगे नहीं। पर पता नहीं कृष्ण कब उठ जाते हैं, और कृष्ण उठते ही सुबह प्रातः काल को अपनी शैया का त्याग कर देते हैं। वो किसी चीज से लिप्त नहीं है, लगते लिप्त है पर वो किसी चीज से लिप्त नहीं, वो अलिप्त है। कमल की तरह कीचड़ में रहने के बावजूद, कीचड़ पानी में रहने के बावजूद पानी से अलिप्त रहना, ये कमल का स्वभाव है, ऐसे कृष्ण का स्वभाव है। इसलिए ये रानियां कहती हैं कि पता नहीं इनको कुछ समझाओ, और या तो ये मुर्गे को बंद कराओ, ये सूर्य को बोलो कि अपनी किरणें ना फैलाए। हम उठते हैं उसके पहले कृष्ण उठ गए होते। कृष्ण का तो डेली रूटीन है, और उठते ही सबसे पहले कृष्ण करते क्या है? अपने भक्तों का ध्यान धरते हैं। आज मेरे किसी भक्त को मेरी जरूरत तो नहीं है, आज किसी ने मुझे पुकारा तो नहीं है, आज उस कृष्ण को ही समझना है, और कृष्ण को समझने के लिए प्रेम को समझना है। तो भगवान को जब अक्रूर जी लेने आए हैं, उस समय विरह का, अद्भुत विरह का वातावरण है, क्योंकि गोपियां कह रही है कान्हा हमको छोड़ के जा रहे थे ना, हैं? अगर ऐसे ही आधे रास्ते छोड़ के जाना था तो प्रेम किया क्यों? स्नेह लगाया ही क्यों? हमको स्नेह नहीं लगाते, हमको प्रेम नहीं सिखाते। परमात्मा कह रहे मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यही हूं। बोले तुम झूठ तो मत बोलो, हो तो तुम बड़े झूठे। कृष्ण कहते मैं झूठा कहां हूं, मैं यही तो हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर के मैं पांव भी नहीं चलता हूं। तुमको भरोसा नहीं है? तुम मानो मेरी बात। बोले नहीं नहीं, तो ये तुम तैयार होकर के रथ में क्यों जा रहे हो बैठ के? कृष्ण कहते जाना तो है, बहुत सारे काम है, पर मैं यूं गया, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने झूठ कहा, भगवान बोले थे कि मैं वापस आऊंगा, पर वापस तो आए ही नहीं। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा था कि मैं वापस आऊंगा, भगवान ने बोला वापस आऊंगा, मैं आऊंगा। तो मैं भी कैसे आऊंगा? ये नहीं कहा कि मैं इस रूप से आऊंगा, दूत के रूप में आऊंगा। इसलिए उद्धव जी को भेजा था भ्रमर गीत के समय कि जाओ तुम मेरा संदेश लेकर के जाओ, और इसलिए उद्धव जी कृष्ण का रूप धारण करके आए, पीतांबर, मोरपंख, गुंजामाला। उस समय विरह वहां से प्रारंभ होता है।
यशोदा जी ने पहले सबसे पहले कहा, कन्हैया मत जा। कन्हैया कहते, नहीं माँ, जाना तो पड़ेगा। कन्हैया मुझे साथ में ले जा, क्योंकि तेरे जाने के बाद मैं करूंगी क्या। देखिए प्रेम सर्वात्म भाव किसे कहते हैं? दो अर्थ है सर्वात्म भाव के। पहला अर्थ है वो जो साधारण अर्थ है, सर्वस्मिन् आत्मनो भावः सर्वात्म भाव। सर्वस्मिन् आत्मनो भाव मतलब सर्वस्मिन्, हर एक चीजों में उस आत्म तत्व का भाव होना, यह सर्वात्म भाव है। मतलब हर जगह परमात्मा को देखना। अब हर जगह परमात्मा को देखोगे तो विरह होगा, क्योंकि कोई बात नहीं, अभी यहां नहीं दिख रहा है तो वहां तो दिख ही रहा है ना, तो विरह कहां होगा। यह साधारण अर्थ है। पर गोपीजनों को ऐसा सर्वात्म भाव नहीं है। कैसा सर्वात्म भाव है? सर्वोपि आत्मनो भाव सर्वात्म भाव। उनके मन, इंद्रिय, आत्मा, हृदय का जितना भाव है वो कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं। सर्वोपि भाव, उनका जो कुछ भी भाव है वो कृष्ण है। मतलब उनका जीवन, उनकी सांसें, वो कहती है कि कन्हैया तुम गए तो हम जिएंगे किसके लिए, पहले ये बताओ। आज तक हम तुम्हारे जन्म के पहले, कन्हैया का प्रागट्य जब मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में नहीं हुआ था, तब गोपियां दूध दही पिलोती थी और दूध दही पिलो के मक्खन बेचने जाती थी। कहां? मथुरा। पर जिस दिन से कृष्ण का प्रागट्य हुआ, गोपियों को कहीं आपने मथुरा बेचने जाते हुए सुना? फिर वो मक्खन किसके लिए निकालने लगी? रोज जाकर के कहती थी मेरे घर कब आओगे। और कन्हैया रोज उनके घर जाकर मटकियां फोड़ते थे, मक्खन की चोरी करते थे। तो कन्हैया अब हम मक्खन बिलोएंगी किसके लिए? हम दही बिलो करके, छाछ बिलो करके मक्खन निकालेंगी किसके लिए? हम अगर कुएं पर जाएंगी जल भरने, हम जल भरने नहीं जाते थे। हम क्यों जाते थे? क्योंकि कुएं पे तुम खड़े थे। हैं? हमारे यहाँ के कीर्तन है, बहुत अद्भुत कीर्तन है, आसावरी राग में, बड़ा अद्भुत आसावरी राग है, उसमें एक अद्भुत कीर्तन है। क्वालिनी कृष्ण दर्शन सो अटकी, क्वालिनी कृष्ण दर्शन सो अटकी, ग्वालिनी कृष्ण दर्शन सो अटकी, ग्वालिनी कृष्ण। बार बार पनघट पर आवत, बार बार पनघट पर आवत, सिर जमुना जल मात की, सिर जमुना जल मात की, सिर जमुना जल मात की, ग्वालिनी कृष्ण दर्शन सो अटकी, ग्वालिनी कृष्ण दर्शन सो अटकी। इस कीर्तन को ध्यान से सुनना और फिर समझना। ये प्रेम होगा ऐसा, तब जाकर के सर्वात्म भाव प्रकट होगा। ऐसा प्रेम नहीं है तो सर्वात्म भाव प्रकट नहीं होगा, और सर्वात्म भाव प्रकट नहीं हुआ तो आप भले ही रो, कृष्ण आपके लिए नहीं रोएगा। अब आप तय करो, आपको कृष्ण के लिए रोना है कि कृष्ण आपके लिए रोए, ऐसा हो जाना है। पर ये कीर्तन ध्यान से सुनिए। ग्वालिनी कृष्ण दर्शन सो अटकी, ग्वालिनी कृष्ण दर्शन सो अटकी, बार बार पनघट पर आवत, बार बार पनघट पर आवत, सिर जमुना जल मात की, सिर जमुना जल
सो अटके, ग्वालिन कृष्ण दर्शन सो अटके। ग्वालिनी किसो अटकी? शब्दों पे ध्यान देना। ग्वालिनी कृष्ण दर्श सो अटकी। कृष्ण के दर्शन करके जो अटक जाए वही गोपी, और जो नहीं अटके हैं इसका मतलब अभी भी भटक रहे हैं। जो नहीं भटकता वही अटकता है। अटक गया वो गोपी है, जो नहीं अटका वो भटक रहा है, और जो भटक गया इसका मतलब अभी भी उसको दर्शन कभी इधर कभी उधर है। अभी हम गोपीजनों ने जो उद्धव जी को ज्ञान दिया है, मतलब उद्धव का ज्ञान धोने के लिए जो प्रेम का ज्ञान, वो तो अभी हम लेंगे। अभी तो उद्धव जी तक हम पहुंचे ही नहीं हैं, क्योंकि उसमें हमारी गोपियां कहती हैं कि अरे उद्धव ये तो कोई पागल ही होगा। कैसा पागल? तो वो हमारी गोपियां कहती है, अभी देखिए बात ऐसी है कि कृष्ण का विषय है तो कीर्तन प्रेम के अलावा कोई बात लिखेगी नहीं, पर अब ज्यादा गाने में लगेंगे तो समझाने में रह जाएंगे। हमारे सूरदास जी का एक अद्भुत कीर्तन है, और वो कह रहे हैं, कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पिया सो दुर्मति कूप खलावे। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। मेरो मन अनंत, अनंत मतलब और कहीं, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। मेरा मन और कहीं कैसे सुख पाएगा? मेरा मन तो इधर ही सुख पाता है, और गलती से भी कहीं कोई बात आ जाए तो दुख पा लेता है। अब बताइए हमारा प्रेम ऐसा है? हमारा मन तो हर जगह भटक रहा है। कभी योग करने का मन होता है, कभी ध्यान करने का मन होता है, कभी जप करने का मन होता है, कभी फलाना करने का मन होता है, कभी उठपटांग करने का मन होता है। बोले ये सब करेंगे पता नहीं। भगवान बोलते कुछ मत कर तब मैं मिलूंगा। बार बार पनघट पर आवत, सिर जमुना जल मट की। सिर जमुना जल, यमुना जल मतलब हमारे यहाँ 3 नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा वैराग्य का रूप है, सरस्वती ज्ञान का स्वरूप है, और यमुना भक्ति प्रेम का स्वरूप है। अर्थात ये गोपियां अपने मन हृदय में मात्र कृष्ण का प्रेम भरते हुए बार बार पनघट पर आवत सिर जमुना जल मटकी। हमारे अंदर अभी वो प्रेम आया नहीं है, न हमने इस संसार समाज के विषय या वासनाओं को छोड़ा है। हम पनघट पर अभी तक पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि कन्हैया हमारे लिए कहां खड़े हैं? पनघट पर। 2 घट बड़े प्रसिद्ध हैं। जो ज्ञान मार्गी यहां बैठे हैं, उनको अगर मुक्ति चाहिए तो उनको कहां जाना पड़ेगा? उनको भी एक घट पर जाना पड़ेगा, और वो उस घट का नाम है मरघट। मरघट मतलब शमशान, ऐसा आप मानते हैं। मरघट का मतलब शमशान, ये हमने उसका समानार्थी अर्थ निकाला। पर मरघट मतलब जहां पर इस देह को त्याग करके आत्मा एक हो जाए, तो ये ज्ञान का, ज्ञानियों को मरघट में जाना पड़ेगा। मतलब शरीर को जला देना पड़ेगा, शरीर खत्म हो जाएगा, है ना? शरीर भाव से ऊपर उठ जाएंगे। पर अगर भक्त प्रेमी शरीर भाव से ऊपर उठ गया तो प्रेम कैसे करेगा? उसको तो प्रेम करने के लिए हाथ चाहिए कि नहीं चाहिए? कन्हैया के गाल पे हाथ कैसे लगाएगा? बोले मर गया तो वो मरघट पे नहीं जाता, वो कहां जाता है? पनघट पर। पनघट पर क्या भर के जाना है? देखो मरघट पर हम क्या भर के जाते हैं? वैराग्य। इसलिए कहते हैं शमशान। मरघट पर जाने से भी क्या प्रकट होता है? बोलो, वैराग्य प्रकट होता है। जैसे आप मरघट पर पहुंचे, राम नाम, राम नाम बोलो, राम नाम बोलने में भी लफड़ा है। राम नाम एक बार तो बोलो, ये तो रोज बोलना है। आप नहीं बोल रहे हो इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए आपको ये संसार सत्य लग रहा है, इसलिए गाड़ी पैसा रुपया बंगला सब सत्य लग रहा है। ये सब सत्य नहीं है।
आखिरकार सत्य क्या है? तो रोज बोलो ना, ये रोज बोलोगे ना तो फिर वैराग्य हो जाएगा। इसलिए मरघट पर जाने से वैराग्य आता है और वैराग्य मुक्ति दिलाता है, पर पनघट पर वैराग्य नहीं आता है, पनघट पर प्यार आता है साहब। इसलिए हमारी गोपियां कभी मरघट पर गई नहीं। कहां गई? बार बार पनघट पर आवत सिर झमा जलमट की। ग्वालिनी कृष्ण दर्श सौट की। बताइए हमने कभी छोड़ा? और वो वहां क्यों जाती है पनघट पर? और बार बार, एक बार नहीं, बार बार उसकी सास से झूठ बोल के जा रही। सास ने बोला कहां जा रही? बोले पानी भरने। बोले अभी तो गई थी। बोले नहीं, वो पानी गंदा था तो धो के फिर से जा रही, तीसरी बार जा रही। सास ने पूछा क्या हुआ? बोले मटका फूट गया। बहाने निकाल निकाल के आज श्याम सो अंग लगूंगी, कलंक की चोट लगो तो लगोरी, श्याम सो मिले बिना नहीं रहूंगी, घर की सास जगो तो जगोरी। आज श्याम सो अंक लगूंगी, अंग नहीं, अंक, अंक मतलब गले मिलना। आज श्याम सो अंक लगूंगी, कलंक की चोट लगो तो लगोरी, श्याम सो मिले बिना नहीं रहूंगी, घर की सास जगो तो जगोरी। क्यों? कौन सगो? कौन इस दुनिया में है कोई सगा? हम बोलते हैं ये हमारा सगा, ये हमारा सगा, और ये कोई सगे कहने के हैं, अच्छी बात है। कौन सगो? जो मित्र है ना वही आपको रस्सी से बांधेगा अंतिम समय में। जो आपको कहते थे ना मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकता, वही आपको घर वहां छोड़ के आएगा। और जो तुम्हारा इतना दर्द सहन नहीं कर सकता था वही आग लगाएगा। ये शरीर भी साथ नहीं देगा, वो भी जल जाएगा। तो कौन सगो? गोपी कहती कौन सगो? कुल नेम दगो। मैं उस कुल का हूं, मैं उस कुल की हूं। अरे ये तो सब दगाबाजी है। हम एक ही कुल के हैं और वो है उसके। गीता जी में कहा वैसे ममैवांशो, हम उसके अंश हैं और अंश का एक ही काम है, अंशी से प्रेम करना, और कोई काम ही नहीं। अंश का काम है अंशी से प्रेम करना। जो नदी समुद्र से निकली है वो वापस समुद्र में जाएगी। नदी का एक ही काम है। नदी, हम कहते हैं नदियां बहती है, बहती नहीं है। नदियों का एक ही काम है 24 घंटे। उनकी गति किस तरफ होती है? क्योंकि वहीं से निकली है, तो नदियों की एक ही गति है, वो है समंदर। तो हमारी गति कौन है? तू प्यार का सागर है। ये जो अभी गाना नहीं है, मुझे तो मालूम है आप लोग बड़े शौकीन हो, है? उसकी एक बूंद के प्यासे हैं। तो हमारी गति किधर होनी चाहिए? जो सागर है प्रेम का, उसमें से कितना ही पानी निकालो, कितनी नदियां निकल जाए, उसमें से पानी कभी खत्म नहीं होगा साहब। इसीलिए हमारी गति जैसे नदियों की गति समंदर की तरफ है, हमारी गति भी उस प्रेम समुद्र कृष्ण की तरफ होनी चाहिए। पर है, हम पनघट पर गए और वो भी बार बार बहाने निकाल निकाल के। और क्यों जा रही है पनघट पर? भी जाने का कोई कारण है? अब सुनोगे तो एक ही कारण है। मदन मोहन को रूप सुधा निधि, मदन मोहन को रूप सुधा निधि, पीबत प्रेम रस घट की, बस उसको देखने जाते हैं और कोई काम बचा ही नहीं, बस तुझे देखते रहे, उस रूप को पिए। और पीबत प्रेम रस घट की, वहां जो प्रेम की छेड़ाखानी होती है, जो तुम बातें करते हो, जो हमारी मटकी तोड़ते हो ना, और कन्हैया मटकी तोड़ते हैं, पर मटकी तोड़ते हैं किस चीज से तोड़ते हैं? पत्थरों से नहीं तोड़ते, मिट्टी की मटकी नहीं तोड़ते। कृष्ण का एक ही काम है। अगर मिट्टी की मटकी कृष्ण तोड़ते तो गोकुल में गोपियों की जगह कुंभारों की बस्ती ज्यादा होती। हाँ, क्योंकि कम से कम अगर समझो कि 25 गोपियों की मटकी कृष्ण ने एक दिन में तोड़ी, रोज 25 मटकी तोड़े तो महीने की कितनी मटकियां हो गई? तो वहां तो कुंभारों की बस्ती होनी चाहिए। मटकी बनाता रहे, बोले आज तोड़ेगा। पत्थर से मिट्टी की मटकी नहीं, ये मटकी तोड़ता है अहंकार से भरी हुई, घमंड से भरी हुई, जड़ताओं से भरी हुई,
जिसमें प्यार नहीं है, और उसके अंदर क्या भरता है? सिर जमुना जल मटकी। देखो, मिट्टी की मटकी नहीं कहा, हमारे कृष्णदास जी ने क्या कहा? कौन सी मटकी है? यमुना जल, प्रेम रस से भरी हुई। भगवान अपने उस अहंकार को अपने तोड़ करके उसमें प्रेम रस भर देते हैं, और जब भरते हैं ना, तभी राधा कोई स्त्री नहीं है, याद रखना, राधा कोई औरत नहीं है। ये तो परमात्मा ने हमको समझाने के लिए एक आकार अपने पास में खड़ा किया, अपने अंदर से निकाल करके। और राधा कौन है? राधा है रासे धावती इति राधा, जो रास के लिए, रसों की अनुभूति के लिए, उस रसेश्वर के लिए सबको छोड़ करके भाग जाए, वो राधा। और इसलिए कृष्णदास जी ने कहा, कृष्णदास धनी धनी राधिका, लोक लाज सब पाटकी, लोक लाज सब पाटकी, ग्वालिन कृष्ण दर्श सो अटकी, ग्वालिन कृष्ण दर्श सो अटकी। देख लीजिए, कृष्णदास धनी धनी राधिका, क्यों? लोक लाज सबे पटकी। न हम लोक को छोड़ सके हैं, न लाज को छोड़ सके हैं, क्योंकि हमारे मन में पहले का विचार नहीं है, दूसरे का विचार है हमेशा। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, अरे दूसरा क्या कहेगा, पर ये पहला क्या कहेगा। अनन्यता का मतलब समझ लीजिए, न अन्य इति अनन्य। भगवान ने एकादश अध्याय में यही कहा, अनन्यता वाली भक्ति, मेरे अलावा और कोई हो ही नहीं तुम्हारे दिमाग में। और ये गोपियां ऐसी हैं, इसलिए आज गोपियां कह रही हैं, जब कृष्ण गोकुल छोड़ के मथुरा जा रहे हैं, कन्हैया अब हम दधी किसके लिए बिलोएंगे, मक्खन किसके लिए निकालेंगे। बड़ा विरह हो रहा है। ये विचार मात्र से, ये विचार ही जीने नहीं दे रहा है। कौन सा विचार? कि प्रभु तुम हमारे पास नहीं रहोगे, ये सोच करके ही उनके प्राण विकल हो रहे हैं कि कहीं मर न जाए, कहीं प्राण निकल न जाए, किसके लिए जिएंगे। और विरह में रो रही है गोपियां। पहले गोपियां रोई हैं और रोते रोते कह रही हैं, क्या कह रही है? बोलो कन्हैया, है किसके लिए अब दही बिलोएंगे? हम मटकी लेकर के पनघट पर किसके लिए जाएंगे? वहां तो तुम खड़े नहीं हो। लाला ये बताओ कि अब हमें मुरली कौन सुनाएगा? अरे शाम को हम किसकी राह देखेंगे? ऐसा ही प्रेम करना था तो प्रभु, और देखो उनका प्रेम कैसा है।